मैं बार बार कहता हूं, पत्थरबाजी हो, चोरी हो, पुलिस पर हमले हो, भारत में संविधान है, न्यायिक व्यवस्था है, और न्याय में जो बीएनएस है उसमें सारे संहिताएं अलग अलग परिभाषित की गई है कि किसकी क्या सज़ा होगी, और जिसकी जो सज़ा होगी वही सज़ा होनी चाहिए। किसी की सज़ा मॉब लिंचिंग नहीं हो सकती है या मृत्युदंड नहीं हो सकता। एक दूसरी बात है कि आवाम को कोई सज़ा देने का हक ही नहीं, ये हक अदालत को है, और अदालत के लिए पुलिस के ज़रिए वहाँ तक ये कार्रवाई जाती है। इसलिए ये ट्रेंड बहुत ही गलत है कि कोई भी इल्ज़ाम लगाकर आप किसी की भी मॉब लिंचिंग कर दें। सड़क पर ही आप फैसले सुनाएं, अदालत और थानों के काम को ख़त्म कर दें। अगर ये ट्रेंड बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। सरकारों को इस पर संजीदा होने की ज़रूरत है, गंभीर होने की आवश्यकता है। मॉब लिंचिंग को लेकर यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जंतर मंतर पर 2 बड़े प्रदर्शन किए थे, तब जब ये बीएनएस बनाया जा रहा था। आपके इल्म में, आपके संज्ञान में ये बात दूं कि मॉब लिंचिंग के नाम पर संसद में बहस भी हुई और बीएनएस में उसका एक प्रावधान है मृत्युदंड का, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण। राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, मैं भी कहता था कि न्याय के साथ विकास करते हैं, लेकिन पिछले चंद वर्षों से न्याय नाम की चीज ही नहीं है। वहां लगातार कई खबरें, छपरा में मामला हुआ था तब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब जलालपुर थाने के सामने मॉब लिंचिंग कर दी गई, मुस्लिम ड्राइवर को मार दिया गया था। नीतीश कुमार जी को मैंने मेमोरेंडम दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहां तक के जो उचित मुआवजे की बात कही गई नहीं हुई। फिर छपरा में एक मॉब लिंचिंग हुई एक कुरैशी की, फिर हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, फिर नीतीश कुमार जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। नेता विपक्ष भी इस पर बहुत एग्रेसिव नहीं हुए। क्यों? कि छपरा में जो कुरैशी की मॉब लिंचिंग हुई थी उसमें भी समूह जो मारने वाला था, जो भीड़ थी, वो एक जाति विशेष जिसके विपक्ष के नेता आते हैं यानी यादव थे। हिना परवीन में भी जो मुल्जिमान हैं जिनका नाम आ रहा है उसमें यादव ही हैं। एक मुस्लिम का भी नाम आया है, रात उसका खुलासा हुआ है। मेरा मानना है कि चाहे मुल्जिम मेरा सगा भाई क्यों ना हो, आपको चूंकि उस ओहदे पर बैठाया गया जहां से पूरी रियासत में जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, तो फिर आप ये भेदभाव क्यों करते हैं? नेता प्रतिपक्ष से भी मैं यही कहता हूं कि आप अगर जाति विशेष को देखकर मौन धारण करेंगे। बीच में एडिशनल एक बात और बोल दूं, अगर अतहर की जो मॉब लिंचिंग अभी हुई नवादा रोह में, वहां भी मारने वाले यादव ही हैं। अब यह मसला बड़ा पेचीदा है कि विपक्ष पैर पीछे खींच ले रहा है जाति के नाम पर, सत्ता पक्ष पहले से अन्याय पर आतुर हो चुका है कि वो अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी संवेदनहीनता पूरी तरह से प्रदर्शित हो चुकी है। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनके नेता ये कहते हैं कि हमको वोट तक नहीं चाहिए। ऐसे में मरहूमा मकतूला हिना परवीन को न्याय कैसे मिलेगा? खबर यह है कि मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन क्या गिरफ्तारी मसले का हल है? मुझे लगता है गिरफ्तारी मसले का हल नहीं है, क्योंकि सरकार अगर सुस्त रवैया अख्तियार करेगी तो मुल्जिमान के खिलाफ जो चश्मदीद होंगे या और जो विटनेस होंगे, दूसरे जो साक्ष्य होंगे, उसे मिटा दिए जाएंगे। एक बात ये। दूसरी बात ये कि हिना परवीन के उन मासूम 4 बच्चियों की परवरिश का क्या होगा, यह सबसे बड़ी बहस है इस वक्त। 4 उनकी मासूम बच्चियां हैं जिसको छोड़कर वो इस दुनिया से गई हैं, उसका क्या होगा? सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से और माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से और MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब से हम ये गुजारिश करते हैं कि जब तक उन 4 बच्चियों के नाम सरकार के द्वारा 25-25 लाख रुपया उनके खाते में ना डाला जाए, इस लड़ाई को बीच में ना रोका जाए, और हम रोकेंगे भी नहीं। 1 करोड़ का मुआवजा हमने मांगा था, 6 बच्चियां 25-25 लाख रुपया
6 बच्चियों के खाते में जाए। ये तो एक चीज़ है जो उनके फ्यूचर के लिए। अभी सरेदस्त सरकार अपनी निगरानी में, चूंकि तहफ़्फ़ुज़ का मसला भी है, अनसिक्योर फैमिली है, बच्ची का मामला है, समाज में बहुत तरह के लोग घूम रहे हैं, उस मानसिकता के लोग जिसने हिना परवीन के साथ ऐसा किया, खुदा न करे, अल्लाह न करे कभी उनकी बच्चियों के साथ भी किसी की बुरी नज़र न लगे, चूँकि उनके देखने वाले, केयर करने वाले अब नहीं रहे दुनिया में। वालिद पहले ही चले गए थे, वालदा भी चली गई। अब उन 6 बच्चियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ कानूनी सुरक्षा, दोनों की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। उसके लिए या तो स्पेशली उन 6 बच्चियों को सरकार अडॉप्ट करे, सरकार उसके पुनर्वास का अपना निजी इंतजाम करे, ताकि उन 6 बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अभी सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऐसे हैवानों को जो लगातार अपनी हैवानियत से समाज में खौफ फैला रहे हैं, ऐसे हैवानों को कैसे सबक सिखाया जाए कानूनी, एक ये चैलेंज। दूसरा, जो वो मासूम बच्चियां हैं, हिना परवीन की बेटी, उन तमाम बेटियों को कैसे सुरक्षित किया जाए, उनके फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए। इन मुद्दों को लेकर समाज के सारे लोग चिंतित हैं और इन्हीं चिंताओं को प्रकट करने के लिए आज आपको आमंत्रित किया गया है। मुझे उम्मीद है ये संदेश वहाँ तक जाएगा और हम लोग एक जॉइंट मेमोरेंडम भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी देंगे केंद्र में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी देंगे और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भी देंगे। वो इंशाल्लाह कल हम लोग कुरियर से इसको रवाना करेंगे। कई मुस्लिम औरतों के साथ में इस तरह के वाक़यात हो गए हैं और इसकी शुरुआत उस वक्त से हुई है जिस वक्त से नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम डॉक्टर को एक लेटर दे रहे थे, उनका हिजाब खींचा था। हमने जंतर मंतर में इसके बारे में कहा था कि नीतीश कुमार जो एक संवैधानिक पद पर रहने वाला एक व्यक्ति, एक आदमी अगर इस तरह की हरकत करता है तो दूसरे लोगों का मनोबल बढ़ता है, हिना परवीन के मामले में जब आप पूरी तरह इसको पढ़ेंगे और देखेंगे तो ये मामला कुछ दिनों पहले भी हिना परवीन के साथ छेड़खानी का हुआ था और उसके लिए गांव में पंचायत भी हुआ था। ये ऐसा नहीं है कि ये मामला फ़ौरन हो गया है, इससे पहले भी हिना परवीन के साथ में जो है छेड़खानी का मामला हुआ था, पंचायत हुआ था। प्रशासन ने उन मुजरिमों के खिलाफ पहले ही एक्शन नहीं लिया। सरकारी जो व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था, जो प्रशासन का व्यवस्था है, इतना कमज़ोर था कि जिसके वजह से उन मुजरिमों की हौसले इतनी बढ़ गया कि उसके झोंपड़ी से, हिना परवीन के पास घर भी पक्का नहीं है। जो नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार जो वादा कर रही है और कहती है कि हमने इतने लेटरिन और इतने घरें मुसलमानों को दे दिए, उसके पास पक्का घर भी नहीं है, 6 बच्चे हैं। और ये सिर्फ सरकार की फेलियर नहीं है, ये हमारे समाज पर भी जो है मुंह पर एक तमाचा है कि एक बेवा के साथ में हम वो कौम है जो करोड़ों रुपए ज़कात निकालते हैं, अरबों खरबों रुपए हम लोग जो है खर्च करते हैं लोगों को। बड़ी बड़ी हमारी मस्जिदें हैं, करोड़ों की मस्जिदें और मदरसे हमारे बने हुए हैं। वहाँ ये स्थिति बनी हुई है कि 1-2 साल पहले का शौहर मर जाता है और उस बेवा को देने के लिए हमारे पास इतना राशन नहीं है कि वो 30 साल की जवान औरत खेतों में, गैरों के खेतों में, दूसरे जो है उन दरिंदों के खेतों में काम करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से उनका जो है हौसला बढ़ा और उसके झोपड़ी से बंदूक के नोक पर उसको उठाया गया। और उसके साथ मैं जब पढ़ रहा था, ये नौजवान लड़के हैं, वहीं से हैं, जो उन्हीं के गांव से हैं ये लोग। जब इन्होंने बताया कि उसके बदन पर कहाँ चाकू के कितने निशान थे, रोंगटे खड़े होने लगे। क्या हिंदुस्तान में इस तरह का मामला हो रहा है? और 1 हफ्ता, 2 तारीख को यह मामला हुआ है और 1 हफ्ते के बाद उसकी गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अगर खुदा ना खास्ता कुंदन और चंदन के अलावा वहां कोई दूसरा नाम होता, वो मुस्लिम नाम होता, तो उसके घर पे बुलडोजर भी पहुंच चुका होता और कब की कानूनी कार्रवाई हो चुकी होती। तो ये फेलियर नीतीश कुमार अब बिल्कुल बदल गए हैं, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि हिना परवीन के साथ जो मामला हुआ है वो मुस्लिम नाम देखकर उसकी गिरफ्तारी में और हर तरह के जो है वो इतना जो मामला जो लेट हुआ है वो सिर्फ मुस्लिम देखकर हुआ है। तो मैं गुजारिश करता हूं नीतीश कुमार जी से कि हम आपको बहुत बेहतर मानते थे, हम आपसे पहले समझते थे कि नीतीश कुमार हैं वो सबके हैं, आपका ही नारा था, मगर अब क्या हो गया है आपको? क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है? क्या आपके साथ में बड़े बड़े मुस्लिम नेता नहीं हैं, बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु नहीं हैं? मुझे हैरत हो रही है गुलाम रसूल बलियावी साहब पर
कितना बड़ा मामला हो जाता है और वो खामोश रहते हैं। और उस पर ही नहीं, मुझे कांग्रेस पर भी हैरत है, मुझे एमआईएम पर भी हैरत है कि अभी तक 11 से 11 मुस्लिम एमएलए हैं पूरे बिहार में, किसी ने आवाज नहीं उठाई। आपको जो है बिहार जो है असेंबली का घेराव नहीं करना चाहिए था, सिर्फ आप मुस्लिम वोट लेने के लिए जा रहे हैं। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि हिजाब पहनने वाली जो है प्रधानमंत्री बनेगी। कैसे प्रधानमंत्री बनेगी? अभी बिहार के अंदर एक और कानून आया ना कि हिजाब पहनकर, नकाब लगाकर सोनार के दुकान पर नहीं जाएगी मुस्लिम औरतें। ये क्या संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है? ये बिहार सिर्फ नीतीश कुमार का है या बिहार सिर्फ सोनारों का है? या वो लगा दें, वो लगा उन सोनारों को दुकान पे लगाना चाहिए कि मुस्लिम औरतें हमारे यहाँ से जो है सामान ना खरीदें, हिजाब पहन के नहीं आ जाएंगी। मैं बिहार की औरतों के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सुनो, हिना परवीन का जो हाल हुआ है, हिना परवीन चली गई हैं, मगर हमारे पूरे समाज के मुंह पर तमाचा लगा गई हैं कि जब हम जैसे जमीर फरोश और जो है ऐसे लोग वहां मौजूद रहेंगे तो हमारी बेटी के साथ इसी तरह का मामला होता रहेगा। अफसोस होता है ये सारे मामला को देखकर कि क्या हो रहा है बिहार के अंदर। कल आपकी बहू बेटी भी जाएगी, आपकी बेटी भी जाएगी, हमारी बहू बेटी भी जाएगी। अगर उसके साथ ये मामला होता है तो आप क्या करेंगे? मुझे हैरत हो रही है कि अगर वहां के सोनार इस तरह का मामला कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां के सामाजिक लोग, वहां के नेता क्यों नहीं उन सोनारों पर ये कर रहे हैं कि भाई आप, ये मुल्क संविधान से चलेगा, तुम कैसे ये कह सकते हो कि हिजाब लगाकर औरतें सोनार की दुकान पर नहीं आएंगी? इसका क्या मामला है कि अब हर तरह से बिहार के अंदर, यूपी के अंदर हमें निशाना बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा है, हिमाचल के अंदर हमें निशाना बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा था और बनाया जा रहा है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मुझे तो लग रहा है कि जितनी जो मुस्लिम नेता है जो बिहार के हैं ना, जो जीत कर आए हैं, इसलिए खामोश हैं क्योंकि जो है महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है। तो यहाँ पे मुस्लिम मुद्दे पे बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर कैसे हम दूसरे लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे? अरे ये दूसरे लोगों का मामला है, ये हिंदू मुसलमान का मामला है। आप क्यों बच रहे हैं? अख्तर उल ईमान साहब कहाँ हैं? कहाँ है ओवैसी साहब जो नकाब वाली औरतों को जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए चले हैं? वो खामोश क्यों हैं? मेरे भाइयों, मैं बस आपके इससे यही मांग करना चाहता हूं, जैसे हजरत ने कहा है कि उस औरत की जो हिना परवीन की 6 बच्चियां हैं, उन 6 बच्चियों को जो है 25-25 लाख का मुआवजा भी दिया जाए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि जब तक वो 18 साल के ना हो, उनका पूरा खर्चा, उनकी तालीम की पूरी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी हो और सरकार इस काम को करे। बहुत सेंसिटिव इशू है, आप लोग इससे अवगत भी हैं, आप लोगों ने इन खबरों को चलाया भी है। जो पिछले दिनों बिहार के मधेपुरा में हिना परवीन नामक एक विधवा महिला, जिनके शौहर का कुछ साल कबल ही इंतकाल हुआ था और वो मेहनत मजदूरी करके अपने 4 बच्चियों को पालती पोसती थी, उस महिला हिना परवीन के साथ वहाँ के दबंगों के द्वारा न सिर्फ अपहरण किया गया बल्कि दुर्व्यवहार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर निर्मम उसकी हत्या कर दी गई है। चूँकि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के दफ्तर में आज जो हमारे दाहिने बैठे हैं हज़रत मौलाना नसीमुल हक कासमी साहब, जो मरकज़ी इस्लाह माशरा कमेटी के आप सदर भी हैं और बहुत फ़ाल मुतहर्रिक हैं, तमाम इस तरह के मुद्दे पर लगातार बोलते हैं और सिर्फ बोलते नहीं बल्कि मकामी सतह पर जिस तरह के सियासी कारकुन की ज़रूरत है उसमें अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ये बहुत फिट बैठते हैं, बहुत फाल रहते हैं। अब एक मसला वहाँ भी मकामी सतह पर आया था, आपने पूरी टीम के साथ उसको हल किया है, उसके लिए मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इससे पहले नवादा और बिहार शरीफ के बीच एक मॉब लिंचिंग हुई थी अतहर नाम के एक नौजवान की, तब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मेमोरेंडम दिया था गृह मंत्री को और कहा था कि इस पर सख्त कार्रवाई हो और मकामी सियासतदानों से भी हमने अपील की थी कि इस पर आवाज उठाइए। उसके बाद हिना परवीन का मामला आया, मुझे दुख भी है, साथ में इस बात का संतोष है कि सियासी कारकुनों ने आवाज़ उठाई है। कुछ सियासी रहनुमाओं ने मुलाकातें भी की हैं वहाँ जाकर, जिसमें चंद नाम सर फहरिस्त हैं, वो मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, जो मकतूल के घर पहुँचे, उनके बच्चों के सर पर हाथ रखा, मदद की मतलब बात कही है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और हमारे जितने भी साथी हैं वो सब उनके शुक्रगुजार हैं।
गोड्डा में एक घटना घटी है अभी, जो मॉब लिंचिंग की, पप्पू अंसारी नाम के एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया और उस पर सेम वही इल्जाम जो किसी जमाने में तबरेज अंसारी के ऊपर लगाया गया था, चोरी का इल्जाम। एक नया ट्रेंड है, अतहर पर भी चोरी का इल्जाम लगाया गया था, तबरेज अंसारी पर भी चोरी का इल्जाम लगाया गया था और अब पप्पू अंसारी पर भी चोरी का इल्जाम। ये एक नया ट्रेंड है। ये हादसा जो हुई है, ये वाकया जो हुई है, वो मधेपुरा जिला, बिहार के मधेपुरा जिला से हुई है और उन्हीं के पड़ोसी जिला सुपौल से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं। सोशल वर्क के तौर पर हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ रोजगार को लेकर के, कारोबार को लेकर के हम लोग यहाँ रह करके धंधागिरी करते हैं। इसी बीच में हम लोग हाफिज गुलाम सरवर साहब के पास बातों को रखे और इनके तरफ से पहल की गई है। मुद्दा ये है कि हिना परवीन, जिनका पति विगत कुछ साल पहले मर गए थे, उसके 6 बच्चे भी हैं। अब रही बात कि हिना परवीन के साथ जो बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया, ये समाज के लिए सबसे बड़ी प्रश्न करके गई है। क्या ये हिना परवीन अगर हिंदू समुदाय की लड़की होती तो ये कानून, यही प्रशासन, यही सरकार हर वक्त और तुरंत में जो है कार्रवाई करते और उसके घरों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाने का काम करते। और बात रहा उस एरिया के जितने भी हमारे MLA हैं, MP हैं और लोकल नेता लोग हैं, ये लोग वही चिंटुए हैं जो वोट के लिए टूट पड़ते हैं। कहाँ जब चुनाव के वक्त आते हैं तो वोट के लिए टूट पड़ते हैं। अभी क्यों नहीं जा रहे हैं जायजा लेने के लिए? क्यों खामोश पड़े हुए हैं? हमारे बिहार विधानसभा में 11 मुस्लिम समुदाय के MLA जीत करके गए हैं, अलग अलग पार्टी के। वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक हमारे अख्तर इमाम साहब जो घटनास्थल पर जायजा लेने के नहीं गए हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करना चाहूँगा, हमारे गृह मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये लोग ढोंगी बाबा की तरह काम कर रहे हैं, चोला पहने हुए हैं कि हम लोग नया फर्स्ट लोग हैं। लेकिन बिहार के अंदर देखा जा रहा है, हालिया में फिर से लगातार वाकया हो रही है दुष्कर्म का, गैंगरेप का। पूर्णिया के अंदर में भी हुआ है, इसके अलावा आपको खगड़िया के अंदर में भी हुआ है, लगातार ये हो रहा है। तो प्रशासन हमारे जो है 7 दिन के बाद, लगभग 7 दिन के बाद जो है अपराधी को गिरफ्तार करता है। क्यों इतना देरी क्यों? उसके बाद जो है अभी तक उनके ऊपर मैं आप लोगों के माध्यम से ये मांग करना चाहूँगा कि तुरंत में उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट का करवाए और उसको जो है ऐसी सज़ा दे। ये इसका गिरफ्तारी ही इसका सज़ा नहीं है, इसको ऐसी सज़ा दे कि आने वाले नस्ल इनके जो हैं कम से कम इस चीज़ों को याद रखे। और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन चीज़ों को हमारे नेता लोग मुखबिर तरीके से रखेंगे और हम लोग जो है इनसे बड़े इनकलाब के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम लोग इनके बातों को रखेंगे। धन्यवाद।